हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक वर्टिकल की शुरुआत की गई है। अब इस वर्टिकल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक वर्टिकल की शुरुआत की है। अब देखो, ये तो सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था जो यहां समाप्त होता है, लेकिन एग्जाम्स में बंधन बैंक से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर पूछा जाए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी कि एमडी और सीईओ का नाम पूछा जाए, तो चंद्रशेखर घोष जो है वे वर्तमान में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। बंधन बैंक की स्थापना की बात करी जाए तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 को। तो ये सारी जानकारियां हैं जो इस प्रश्न से संबंधित हमने अब पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अब गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। अब इस योजना के तहत क्या कार्य किया जाएगा? तो इस योजना के द्वारा राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण जो है वो एक महिला को प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि महिलाओं के समूह को, एक ग्रुप को प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार के गुजरात राज्य में 50,000 समूह बनाएगी और 50,000 समूहों में प्रत्येक समूह की अगर हम बात करें तो प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं होंगी। अर्थात साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का जो शुभारंभ है उससे 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर मदद मिलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जानकारियां यहां से थी, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न और भी बन सकता है कि गुजरात राज्य में ये शुरू की गई है, तो गुजरात राज्य के बारे में भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। गुजरात राज्य का राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर में है। गुजरात में जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। वर्तमान में गुजरात के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। और अगर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो बीजेपी पार्टी के विजय रूपाणी जो हैं वे गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें यहां से मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला नहीं है बल्कि दूसरा है। तो ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है अमेजॉन इंडिया के द्वारा। और अमेजॉन ने ये शुरुआत की है, कहां पर की गई है? तो कादी क्षेत्र है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो कादी क्षेत्र में जो कि गुजरात में है, वहां पर दूसरे ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की गई है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला कर्मचारियों की किसी भी क्षेत्र में भागीदारियों को बढ़ाना। किसी भी क्षेत्र का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अमेजॉन ने शुरू किया है, तो हम ये कहेंगे कि महिला कर्मचारियों की अमेजॉन में भागीदारी को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। तो दूसरा है तो पहला कब शुरू किया गया था? तो 2016 में कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन शुरू किया था, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू किया गया था। इस बात को आपने पढ़ना है। अब एक चीज और देखिए, ये अमेजॉन द्वारा शुरू किया गया है, तो हम अमेजॉन से कुछ बातें पढ़ते हैं। अमेजॉन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक थे जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो थे वो इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अगर हम बात करें चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है और अध्यक्ष कौन है, तो तीनों पद पर जेफरी पी बेजोस बैठे हुए हैं। तो अगर
आपसे अमेजोन के चेयरमैन की पूछी जाती है, सीईओ के बारे में पूछी जाती है या अध्यक्ष के बारे में पूछी जाती है, तो तीनों का नाम है जेफरी पी बीजोस। तो ये जानकारियां हमें यहाँ अमेजोन से भी जानने को मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न, अर्बन क्रूजर के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त हुए हैं आयुष्मान खुराना, और आयुष्मान खुराना जो है वो भारतीय अभिनेता है। तो हम ये कहेंगे कि भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को अर्बन क्रूजर के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब ये एसयूवी कार है जो कि 500 एसयूवी कार रहेगी। इसके ये एक अभियान के तौर पर शुरू की गई है, और इस अभियान का अगर लोगों के लिए संदेश पढ़ेंगे तो इसका लोगों के लिए संदेश है रेस्पेक्ट एंड हाउ इट मस्ट बी अर्नड। तो ये इसका मुख्य संदेश भी है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। तो कुत्तों के लिए ब्लड बैंक की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये शुरू की गई है लुधियाना में। लेकिन अगर पूछा जाता है लुधियाना में कौन से स्थान पर या कौन से विश्वविद्यालय में या कौन सी संस्था में, तो लुधियाना में गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई। अब आप लोग देखते होंगे आवारा पशु जो है, आवारा कुत्ते जो हैं, उनका बहुत बार एक्सीडेंट होता है। तो ऐसी अवस्था में उनको बचाने के लिए ये ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है, क्योंकि दुर्घटना के बाद उनका बहुत सा ब्लड बह जाता है। इस क्षेत्र में उन्होंने ये प्रयास किया है। और अगर हम बात करें उत्तर भारत में कुत्तों के लिए ये पहला ब्लड बैंक है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ना है कि उत्तर भारत में अगर पूछा जाए उत्तर भारत में पहला कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो लुधियाना में, या कुत्तों के लिए ब्लड बैंक की स्थापना कहाँ की गई, तो भी लुधियाना में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम चारों तरफ से कवर करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0, लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये कहां पर लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। केनरा बैंक ने अभी लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 लॉन्च किया है। ये प्रणाली जो है ये ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके द्वारा क्या होगा कि केनरा बैंक जो अपने कस्टमर्स है उन सभी को कहीं भी किसी भी कहीं भी कभी भी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा। अब यहाँ जो प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम्स में वो ये भी बन सकता है कि केनरा बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं आपको 2-3 बार में करके बताता हूँ। देखिए, अगर पूछा जाए केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी मुख्य रूप से, तो 1906 में हुई थी। लेकिन 1906 में केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1910 में इसका नाम परिवर्तित करके केनरा बैंक लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन 1910 के बाद 1969 में इसका नाम केनरा बैंक लिमिटेड से हटा करके केवल केनरा बैंक रख दिया गया था। तो ये 2-3 प्रश्न थे जो यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो केनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है टी.एन. मनोहरन। टी.एन. मनोहरन जो है वे केनरा बैंक के चेयरमैन है। और अगर इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो लिंगम वेंकट प्रभाकर, लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है वे इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। उसके बाद अगला प्रश्न, यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में भारत में शामिल होने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इसमें बने हैं उदित सिंघल। उदित सिंघल को यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है और उन्हें सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए चुना गया है। ये 17 लीडर चुने गए हैं जिनका उद्देश्य है कि विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित देना। अब देखिए, यहाँ यूएन ने चुना है तो यूएन के महासचिव कौन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यूएन के जो महासचिव है वे है एंटोनियो गुटेरस। तो ये प्रश्न हमने इस प्रकार से कवर कर लिया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एफपीआई का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर को
FPI अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब इनसे पहले इस पद पर थी हरसिमरत कौर बादल, लेकिन हरसिमरत कौर बादल ने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब हरसिमरत कौर का स्थान लेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये प्रश्न आप लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नए संसद भवन का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये नए संसद भवन का निर्माण करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अब नए संसद भवन का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये मुख्य रूप से 861 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा, निर्माण कार्य होगा। और नए संसद भवन का निर्माण जो है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा सकता है कि चलो संसद भवन का निर्माण करेगा, कौन करेगा, कितनी लागत से करेगा, लेकिन ये किस परियोजना के तहत किया जाएगा। तो हमने ये सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब देखिए, ये टाटा समूह द्वारा किया जाएगा। तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है वो टाटा समूह के अंतर्गत आती है। ये टाटा के बारे में अगर हम पढ़ें तो टाटा की स्थापना हुई थी 1868 में। संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जो है वे टाटा ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन है। तो इस प्रकार से हमने पूरी बातों को यहाँ से कवर कर लिया है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत विराट की अंतिम यात्रा शुरू की गई है। तो ये मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से शुरू होकर के गुजरात तट तक विघटित किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा। जो विराट विमान वाहक पोत है, इसने 30 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की है और ये 2017 में डीकमीशन कर दिया गया था भारतीय नौसेना से। लेकिन 2017 में डीकमीशन किया गया था, फिर भी इसका प्रयास किया गया कि इसको डीकमीशन करने के बाद खत्म ना किया जाए, विघटित ना किया जाए, बल्कि एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाए या एक रेस्टोरेंट में बदल दिया जाए। लेकिन ये सारी योजनाएं विफल रही, क्योंकि ये अंदर से इतना जर्जर हो चुका था कि अब इसे विघटित किया जाना ही अति आवश्यक था। तो अब ये मुंबई से गुजरात के तटों पर विघटित किया जाएगा। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि आपको और भी नोट्स मिलते रहे करंट अफेयर के अलावा। ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े ताकि आपको और भी नोट्स मिलते रहे। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप लोगों के ऊपर मां सरस्वती की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।